चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे भारत के शूरवीरों की। आसमान में गर्जना करते हुए दिखाई दिए बेंगलुरु के यलहंका में, और भारत ने एक नई उड़ान भरी, आत्मनिर्भर उड़ान भरी, और दुनिया की नजर भारत के आसमान में थी एयर इंडिया शो देखने के लिए। रिपोर्ट दिखाते हैं। आसमान में फर्राटे भरते ये विमान मजबूत भारत की पहचान है। दुश्मन खेमे में खौफ फैलाने वाले ये फाइटर जेट हिंदुस्तान के हौसले की उड़ान है। बेंगलुरु के आसमान में पहले लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर दहाड़े, तो अब जमीन पर आत्मनिर्भर भारत की झलक दिखाई दे रही है। तभी तो तेजस से लेकर टाटा एयरबस ने हथियारों की प्रदर्शनी में अपना जलवा बिखेरा। सबसे पहले आपको दिखाते हैं सबसे तेज फाइटर जेट में शुमार LCA AF Mark II को। तेजस का LCA Mark II वर्जन यहां डिस्प्ले पर एरो इंडिया 2023 में रखा गया है। उसकी छवि हम आपको दिखा रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी गति होगी। इसकी अधिकतम 2385 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी, यानी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फाइटर जेट्स की गति को यह टक्कर दे सकेगा। इसकी उड़ान की रेंज की अगर बात करें तो 2500 किलोमीटर होगी, जबकि कॉम्बैट रेंज 1500 किलोमीटर होगी। 13 हार्ड पॉइंट्स होंगे, यानी कि 13 अलग अलग तरह के हथियारों से ये लैस होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें MICA, आश्रम, मेटियोर, एस्ट्रा, NGCCM, हवा से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस, NG, ALCM, LR, LACM, स्टार्म, शैडो और क्रिस्टल मेज लगाने की योजना है। यानी 13 हार्ड पॉइंट्स आप यहाँ पर अगर देखें तो ये वेपन से लैस रहने वाला है और तेजस का एडवांस वर्जन होगा। देश कैसे सुरक्षित हो रहा है, भारत सरकार और देश की सेनाओं की क्या तैयारी है, कौन से विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन दुश्मन के नापाक इरादों को नेस्तनाबूद करने को तैयार हैं, उनके बारे में आपको इस रिपोर्ट में सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। पहले स्वदेशी विमान LCA AF Mark II की खासियत आप भी जान लीजिए। यह 5वीं पीढ़ी का विमान है जिसका कुल वजन 17.5 टन है। यह एक सिंगल इंजन वाला विमान है जो 6500 किलो तक का पेलोड ले जाने में सक्षम है। यह एक सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का विकल्प बनने वाला है। इसकी पहली उड़ान साल 2024 तक संभव है, लेकिन 2027 तक ही इसका पूरी तरह से निर्माण हो सकेगा। इसकी और भी ज्यादा खासियत जानने के लिए हमारी सहयोगी सलोनी श्रीवास्तव ने एक्सपर्ट से बातचीत की, वो भी सुनाते हैं। साथ महेश बाबू जी हैं जो यहाँ पर इसके बारे में हमें जानकारी देंगे। सर, ये हर लिहाज से बताया जा रहा है कि खास है और भारतीय वायुसेना को और ताकत देगा। तेजस का एडवांस वर्जन, अगर कुछ स्पेसिफिकेशंस आप बताएं। यस मैडम, दिस इज एन Mark II इज एन एडवांस वर्जन ऑफ Mark I। ये इसमें बहुत भारत में किया हुआ प्रोडक्ट्स ज़्यादा है। पर हम होबॉक्स ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम है वो इम्प्लीमेंट किया है, इम्प्लीमेंट करने वाला है। Mark I में इम्प्लीमेंट किया है PV6 एयरक्राफ्ट में और PV3 एयरक्राफ्ट में, और द एंटायर कॉकपिट सिस्टम, इन एंटायर कॉकपिट में मोर इंडिजिनस कंटेंट है। एंड एंटायर वॉरफेयर सिस्टम यानी मिसाइल्स, बॉम्ब्स और सभी DRDO बना हुआ सभी मिसाइल से आता है। ये तो बात हो गई LCA Mark II की, जो साल 2024 तक पहली उड़ान भर सकेगा, लेकिन इसका पूरा उत्पादन साल 2027 तक ही हो सकेगा।
अब बात टाटा एयरबस के पहले C295 सैन्य परिवहन विमान की, जिसका निर्माण गुजरात में हो रहा है। इसके मॉडल को डिस्प्ले करने के लिए एरो इंडिया शो 2023 में रखा गया। ऐसे में जब C295 सैन्य परिवहन विमान तैयार हो जाएगा तो भारत भी अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, चीन और स्पेन जैसे उन 11 देशों के क्लब में शामिल हो जाएगा जिनके पास फिलहाल ये मौजूदा क्षमता है। यानी वो दिन दूर नहीं जब टाटा एयरबस का C295 सैन्य परिवहन विमान आत्मनिर्भर भारत की पहचान बनेगा। तो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाने के साथ ही भारत 5वीं पीढ़ी के विमान बनाने वाले अमेरिका, चीन और रूस जैसे चुनिंदा मुल्कों के लिस्ट में शामिल हो जाएगा। यानी हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा करने वाला यह एयरक्राफ्ट कितना खास है, कब से उड़ान भरेगा और कैसे दुश्मनों के छक्के छुड़ाएगा, वो इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। इस वक्त हम खड़े हैं C295 के सामने, जिसका निर्माण करने के लिए गुजरात के वडोदरा में प्रधानमंत्री ने फैक्ट्री की नींव रखी। और ये भारत और रक्षा मंत्रालय के लिए बड़ी बात है, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि यूरोप से बाहर किसी जहाज का निर्माण हो रहा है। आपको इसका मॉडल हम दिखाते हैं, किस तरह से ये खास है, ये भी बताएंगे। इसका इस्तेमाल सेना के साथ साथ सिविलियन यूज के लिए भी होगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए देखा जाए तो ये प्रोजेक्ट बहुत अहम माना जा रहा है। ये अनुभव भविष्य में काम आएगा। अभी तक हम DRDO पर निर्भर करते थे इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के लिए, लेकिन पहली बार एक प्राइवेट कंपनी मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाने जा रही है। टाटा एयरबस की C295 परियोजना की आधारशिला बनाने से भारत के विमान बनाने की जो क्षमता है, जो चुनिंदा देश है, 12 ऐसे चुनिंदा देशों के लिस्ट में भारत भी शामिल हो जाएगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन समेत कुछ शक्तिशाली देश ही ये निर्माण कर पाते थे। और मेक इन इंडिया के तर्ज पर यह बहुत बड़ा कदम भारत के लिए होने वाला है। ये एयरबस डिफेंस और स्पेस की ओर से सितंबर 2023 में बताया जा रहा है 40 C295 विमान भारत में बनेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि परियोजना में स्वदेशी पर, आत्मनिर्भर भारत पर बहुत जोर रहने वाला है, क्योंकि 96% जो कलपुर्जे हैं जो वो भारत में बनाएंगे, स्वदेशी कलपुर्जे होंगे। दूसरे देशों पर जो हमारी निर्भरता रही है अभी तक इस तरह के विमानों के लिए, वो कम होगी। वहीं जिस तरह से हम देखते हैं कि अगर हम फ्यूचरिस्टिक अप्रोच देखें भारत का, तो आत्मनिर्भरता पर भी जोर है। और इस तरह के विमान बनाने से भारत उन A क्लास देशों के लिस्ट में, शक्तिशाली देशों के लिस्ट में शामिल हो जाएगा जो इस तरह के विमान का निर्माण करते हैं। एमका एयरक्राफ्ट में कई खासियत हैं, क्योंकि ये एक मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। वायुसेना में शामिल होगा और इसकी फाइटिंग स्क्वाड्रन का हिस्सा बनेगा। यह अमेरिका के F-35 विमान को टक्कर दे सकेगा। स्टेल्थ जेट की बॉडी खास मटेरियल से बनी होती है, ऐसे में यह दुश्मन के रडार की पकड़ में भी नहीं आएगा। यह भारत का पहला 2 इंजन वाला फाइटर जेट होगा, जिसके बारे में और भी बेहतर जानकारी के लिए एक्सपर्ट से रिपब्लिक भारत ने बातचीत की। खतरनाक होने वाला है और वायुसेना के बेड़े में जब ये शामिल होगा तो हम अमेरिका के विमानों को भी टक्कर देने की काबिलियत रखेंगे। ये तो ऑलरेडी अमेरिका विमानों तो उनका ताकत दिखाई दी। सो वी हैव टू रीच ऑन पार नाउ। सो वंस वी रियलाइज ओनली वी शुड बी एबल टू क्लेम दैट। सो एज ऑफ नाउ वी आर ट्राइंग टू मीट दैट स्टैंडर्ड। वंस वी मीट दैट स्टैंडर्ड देन वी शुड सी हाउ टू एक्सीड दैट। यानी भारत रक्षा क्षेत्र में न सिर्फ आत्मनिर्भर हो रहा है, बल्कि दुश्मनों को हर मोर्चे पर मात देने की पूरी तैयारी में है। तभी तो बेंगलुरु में शक्तिशाली हथियारों का ये प्रदर्शन और आसमान में हिंदुस्तान की ताकत चीन और पाकिस्तान के होश उड़ाने के लिए इतना ही काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।